अरे निखारो अपने हुनर को इतना कि कोई आपकी जात ना पूछे। पहुंच जाओ अपने मुकाम पे ऐसे कि कोई आपकी औकात ना पूछे। नमस्कार साथियों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से एक आपके लिए केस स्टडी लेके आया हूं, जो कि एक ओप्पो का मोबाइल है। मोबाइल में फुल शॉटिंग का प्रॉब्लम है, जिसमें प्राइमरी लाइन में ही प्रॉब्लम है, लेकिन ना भी बेट लाइन प्रॉब्लम है, ना भी पीएचवी पावर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक तीसरी लाइन का है, जो कि आजकल की बदलती हुई जनरेशन के अंदर कंपनियां जो अपना बेज चेंजेस करती रहती है, टेक्नोलॉजी को अलग अलग डिफरेंट डिजाइन बनाती होती है, उसमें से ही कुछ कंपनियां अपना जो है डिफरेंस करती है। वैसे ही इस मोबाइल के अंदर डिफरेंस किया हुआ है, जो कि पहले भी कुछ टेक्नीशियनों ने उसमें ऑलरेडी काम कर लिया था। लेकिन ये जो सोच जो इस वीडियो के अंदर यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, एक बार आप जरूर देखिएगा और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। और दोस्तों, ये एक केस स्टडी ऐसा है जो लाइव क्लास है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे कॉल करते थे कि सर आपके वहाँ कोई डेमो लेक्चर है या नहीं है, या आपका किस तरह से क्लास होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे यहाँ कोई डेमो लेक्चर जैसा कुछ होता नहीं है। ना मेरे ऑनलाइन क्लास में डेमो है, ना मेरे ऑफलाइन क्लास में डेमो है। क्योंकि मेरा डेमो इसलिए नहीं है कि मैं जो YouTube पे जो भी चीज बताई है, जो भी आपको अभी तक सॉल्यूशन दिया है, वो हमेशा फुल्ली सॉल्यूशन है। कभी कोई चीज आधी अधूरी बताई, या कभी ऐसा बोला है कि आपको सीखना है तो इधर आइए, मैं आपको YouTube पे पूरा नहीं बताऊंगा, आपको हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी पड़ेगी, ऐसा कोई वीडियो नहीं है। भले मैंने कम वीडियो बनाया है, लेकिन जो भी बनाया है उसके अंदर मैंने मेरा बेस्ट दिया है। उसमें मैंने थ्योरी भी पूरा डिटेल में बताई है, प्रैक्टिकल भी बताया है, एक एक सर्किट की एक एक डिटेल जो भी बताई है पूरा डिटेल में बताई है। तो वहां ही आपको मेरा आउटपुट पता चलता है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका क्या है, हम कितना डिटेल में आपको पढ़ाते हैं, वो सारी चीजें वही वीडियो के जरिए ही पता चल जाती है। और दूसरा मेरा मानना ये चीज है कि जो एक सही सोनार होता है, उसके लिए हीरे की परख हो ही जाती है। उसको अलग से कोई हीरो की चमक देने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से मेरे वीडियो से ही मेरा आउटपुट है वो आप लोगों को पता चल जाता है। तो इस वजह से कोई डेमो लेक्चर मेरा कोई नहीं होता है। और डेमो नहीं होने का और भी एक रीजन है कि मान लीजिए कि आप अपने घर पे बैठे हो, कोई 2000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जो भी मेरे से कोई दूर, इधर मेरे YouTube का वीडियो देख के वो इम्प्रेस होके मेरे पास अगर डेमो लेने के लिए आ जाता है, तो आपने वहां से इधर तक जो एक वीडियो के माध्यम से आप इधर आ जाते हो, तो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे 20 साल के इस तजुर्बे में क्या मेरे पास इतना हुनर नहीं होता है कि मैं आपको 2 दिन अपने माइंड को कन्वर्ट कर दूं, आपको अच्छी बात लगे इतना ही कर दूं। इतना तो मेरे पास हुनर होता ही है। लेकिन मैं ये चीजों में नहीं मानता हूँ। मुझे कोई इतना नहीं है कि भाई आपको सीखना है तो मेरे पास आइए। आप कहीं भी जाइए, इंडिया में बहुत सारी जगह पे है जो इंस्टीट्यूट, लेकिन आपको एक सही नॉलेज लेना है तो आप पहले देखिए कितना क्या क्या नॉलेज आपको मिलेगा। आपको मेरे पे पूरा ट्रस्ट है, 100% आप मेरे पे ट्रस्ट है, तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, आइए। हम पूरी तरह से आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, EMMC, प्रोग्रामिंग, आपका हैंड स्किल पूरा डिटेल के साथ बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दिन का कोर्स होता है, 45 डे पे कोर्स होता है। आजकल मार्केट के अंदर कोई 10 दिन का क्लास, 15 दिन का, 20 दिन, 22 दिन का क्लास चल रहा है, जो कि मैं यहाँ सबसे ज्यादा दिन का क्लास होता है। क्योंकि हम ज्यादा दिन तक का टाइम है, तो हम ऐसा नहीं है कि कम टाइम पढ़ाते हैं, दिन ज्यादा करते हैं, हम पूरा ही पढ़ाते हैं। मिनिमम हम रोजाना 8 घंटा क्लास में पूरा स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे पास कंटेंट इतना है और इतनी डीप लेवल में हम जाते हैं, तो हमें टाइम लगता है पढ़ाने के लिए। और दूसरी चीज मैं आपको एक ये और बताना चाहूंगा कि जो शॉर्ट टाइम में जो कोर्स होता है वो हम भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं बोर्नियो ओपन करके बोर्नियो में जो चीजें बताई है, ये इसका इन है, इसका आउट है, आप बोर्नियो अगर ओपन करोगे तो उसमें ऑलमोस्ट इनपुट आउटपुट लाइनें सब बताई गई है। तो आजकल क्रेज चल रहा है ट्रेनिंग का कम टाइम में, तो सब लोग क्या करते हैं,
बोर्नियो ओपन करके बोर्नियो के अंदर जो डिटेल दी गई है वो ही बताते हैं कि ये लाइन इधर आनी चाहिए, ये लाइन इधर आनी चाहिए, यहाँ इतना फुल टेस्टिंग होना चाहिए, यहाँ इतना वो टेस्टिंग आना चाहिए। जो अगर बोर्नियो से ही पढ़ना होता है तो फिर क्लास लेने की क्या जरूरत। ऑलरेडी आप बोर्नियो ले लीजिए, बोर्नियो के अंदर ये लाइनें सिर्फ लिखी है, बताई है, उससे आप पढ़ सकते हो, उससे समझ सकते हो। और बोर्नियो जो आया है वो हम एक टेक्नीशियन जो है उसको अपाहिज कर रहा है, मतलब कि बोर्नियो हम टेक्नीशियनों को आलसी बना रहा है। बोर्नियो बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन किन को लेना चाहिए, किन लोगों को यूज करना चाहिए। बोर्नियो जो है वो हम रिपेयरिंग के दौरान टेबल पे हमारा टाइम सेव करने के लिए बोर्नियो का यूज करना चाहिए। कभी सीखने में बोर्नियो का यूज मत करिए, क्योंकि बोर्नियो में पूरी डिटेल नहीं होती है, सिर्फ इन और आउट ही लाइनें बताई जाती है, कभी कंट्रोल लाइन नहीं, या तो दूसरा कोई भी इतना डिटेल नहीं होता है। और कल को अगर मार्केट में बोर्नियो नहीं है या तो कोई बोर्नियो में बोर्ड नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे। जो लोग बोर्नियो से ट्रेनिंग लेते हैं या बोर्नियो से ट्रेनिंग देते हैं तो प्लीज आप बोर्नियो का ट्रेनिंग वाला सिस्टम है वो मत लीजिए। आप खुद अपने आप पे पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कल को कोई बोर्नियो में चीज नहीं होगी। या तो मैं आपको खुल के बता देता हूं कि बोर्नियो में इतना डिटेल नहीं होता है। देखिए हम जो सिस्टम से पढ़ा रहे हैं, अगर वो सिस्टम आप देखोगे तो आप बोर्नियो से 100 गुना अच्छा बोर्नियो खुद बना सकते हो। और बोर्नियो जिसने बनाया है वो हमारे जैसे इंसान ही है, कोई कंपनी ने नहीं बनाया है। जिसने अंदर कोई ट्रेसिंग करके कुछ लाइनों को इसमें बता दिया है कि इस तरह से है, और वो लोग सब लोग इसके अंदर इस तरह से है। तो ट्रेसिंग जो सीखनी होती है वो कभी बोर्नियो से नहीं सीखनी होती है। आप खुद से अपने स्केमेटिकों से खुद आप इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करिए, उसके एक एक लाइन को समझिए, तो ही आप अपने आप पर खुद आगे जाके काम कर सकोगे। अदरवाइज आपको दूसरों पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि सब कुछ शॉर्ट में कम टाइम में कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि प्रोग्रामिंग सीखना है या आपको मोबाइल के अंदर हैंड स्किल सीखनी है, जैसे आईसी निकालना लगाना, ये आईसी निकालना लगाना, ये सारी चीजें क्या होती है, ये एक प्रैक्टिकल बेस पे क्लास होती है जिसमें एक अनपढ़ लोग, अनएजुकेशन लोग जो बिल्कुल लाइफ में कभी पढ़ा ही नहीं, जिसको लिखना और पढ़ना आता ही नहीं, कोई भी लोग जिसको इंटरेस्ट होता है उसको आप अगर उसको तरीका बता दीजिए, उसको प्रैक्टिस दीजिए, वो काम कर सकता है। एक दिन में पावर आईसी निकालना लगाना, सीपीयू मेमोरी आईसी निकालना लगाना, वो सारी चीजें बता के कोई बोलता है कि मैं मास्टर हो जाता हूं, तो ये बात गलत होती है। रिबोलिंग कोई भी सीख सकता है, कोई भी सिखा सकता है। कोई इस तरह से नहीं होता है कि इसमें कोई थ्योरी होती है, कोई आपके अंदर एजुकेशन होना चाहिए। ये सारी चीजें उसमें कॉपी पेन लेके बैठने की जरूरत है। बस आपको कोई तरीका बताते हैं टूल यूज करने का, एक दो बार आपको करके बताता है, आप कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें उसके अंदर हो जाती है। लेकिन ट्रेसिंग है, उसके अंदर एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए इस तरह से है कि आपको आपका लेवल एक ऐसा होना चाहिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए, लिखना पढ़ना, नॉलेज लेना, आपको ये सारी चीजों के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही आप ट्रेसिंग सीख सकते हो। उसमें आपको इस तरह से मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से हैंड स्किल डेवलप करने के लिए आपको लगातार एक जगह पे बैठ के प्रैक्टिस करनी होती है, आपको टूलों की इस तरह से आपका माइंड स्किल यानी कि आपको जो ट्रेसिंग सीखनी है इसका प्रैक्टिस है। कॉपी पेन लेके डायग्राम को ड्रॉ करना, उसको ट्रेस करना, जो डायग्राम आपने ड्रॉ किया है उसको प्रैक्टिकल बेस पे उसके अंदर फुल टेस्ट, उसका हॉट टेस्ट करके उसको समझना, ये सारी चीजें एक स्टूडेंट की एक्टिविटी होनी चाहिए। तो एक जो हैंड स्किल होती है वो बहुत ही इजी हैंड स्किल होती है, वो कोई बोरिंग वाला चीज नहीं होता क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस पे होता है। और माइंड स्किल होती है, उसमें लिखना पढ़ना, एक एक सेक्शन को समझना, इस तरह से चीजें होती है जो हैंड स्किल के अंदर एक कंप्लीट हो जाता है कि भाई आप इस तरह से डबल डेकर आईसी तक का काम कर लेते हो तो मोबाइल के अंदर हर कोई जो कनेक्टर है, कंपोनेंट है, उसका आप काम कर लोगे। लेकिन आप ट्रेसिंग में इस तरह से नहीं है, आप कोई भी एक सेक्शन का ट्रेसिंग कर ले, वो एक मॉडल का तो उसी मॉडल का होता है, बाद में एक दूसरा मॉडल आता है तो उसकी ट्रेसिंग फिर आपको समझनी पड़ेगी, तीसरा मॉडल है तो फिर उसका आपको व्यू पूरा समझना पड़ेगा। तो इस तरह से उसमें मेहनत वाला चीज होता है, लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज होती है, वो कोई शॉर्ट टाइम में
चीजें नहीं होती है। और पावर आईसी, मेमोरी आईसी, ये तो हर कोई बच्चा थोड़ा से भी प्रैक्टिस कर लेता तो ये हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी है जो साइकिल से सीखने वाली। साइकिल से सीखने के लिए कोई एजुकेशन, कोई बुक नहीं होती है कि साइकिल सीखने के लिए ये बुक आती है, या कोई स्कूल नहीं होती है जो साइकिल सीखने के लिए, या फिर आपको पानी में तैरना है तो तैरने के लिए कोई एजुकेशन बुक नहीं आती है। उसके लिए वो प्रैक्टिकल बेस पे थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपका ये चीजें हो जाता है। लेकिन आपका क्लास लगाने का मीनिंग क्या है और क्लास नहीं लगाओगे तो क्या उसके अंदर डिफरेंस हो जाता है। आप अगर क्लास लगाते हो तो आप साइकिल ऐसी चीज सीख रहे हो जो साइड में 2 स्पेयर व्हील है, मतलब कोई किसी के साथ आप ट्रेनिंग लेते हो तो साइकिल इस तरह से आप सीख रहे हो कि 2 स्पेयर व्हील वाली साइकिल से आप साइकिल सीख रहे हो। जब स्पेयर व्हील आता है तो आपके अंदर एक चीज अंदर से हट जाती है कि जो गिरने का जो डर है, जो चोट आने का जो डर है वो अंदर से निकल जाता है। जो डर नहीं है तो हमारा बैलेंस है वो जल्दी से उस पे आ जाता है और हम जल्दी से वो चीजें सीख लेते हैं। लेकिन स्पेयर व्हील के बगैर अगर हम साइकिल सीखने के लिए जाते हैं तो गिरने का डर होता है, चोट आने का डर होता है, और वो डर ही कहीं ना कहीं हमें सीखने में बहुत टाइम लगाता है। तो यही चीज है, आप बिना ट्रेनिंग से भी हैंड स्किल अपने आप डेवलप कर सकते हो, ट्रेनिंग लेके भी अपने आप हैंड स्किल डेवलप कर सकते हो। लेकिन ये डिफरेंस होता है, अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो क्या होता है, कोई आपको प्रॉपर एक गाइडेंस करने वाला होने से आपके अंदर का जो डर है वो नहीं होता है, और जो प्रॉपर करने से आपको डर के हिसाब से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये चीज कर सकते हो। और ट्रेसिंग ऐसी चीज है जो एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं उसके पास से, उसका एक्सपीरियंस से आपको ये सारी चीजें करनी होती है, और बहुत ही डिटेल में ये सारी चीजों को ड्रॉ करना है, उसके बताए हुए रास्तों पे आपको चलना है और कंटिन्यू ये सारी चीजें करनी है। सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान ही आपने ये सारी चीज किया और बाद में आप नहीं करते हो तो क्या हो जाता है कि कुछ दिन के बाद नई चीजें आती है तो फिर ये सारा चीजें चेंज हो जाता है। तो ये सब करना होता है। लेकिन आज भाग भरी दौड़ भरी जो जिंदगी है कि सबको आज जल्दी से चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, जो कम मेहनत में ज्यादा काम चाहिए, तो कुछ चीजों के अंदर ऐसा नहीं होता है। और यहाँ ये लोग है वो सक्सेस हो जाते हैं जो कम डे में इस तरह से सिखाते हैं। बाद में यही स्टूडेंट लोगों को उधर घूमना पड़ता है, फिरना पड़ता है। इसलिए सोचिए, अगर आप पूरा प्रॉपर अपने आप को अच्छे से टेक्नीशियन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप स्टडी में टाइम दीजिए और अच्छे से ये सारी चीजें सीख लीजिए। उसके बाद अपना फ्यूचर इसमें आजमाइए, आप बहुत ही अच्छा टेक्नीशियन बन सकते हो। और अगर आपको इस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, पूरा डीपली सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ईएमएमसी, एक एक चीज का अंदर का जो आईसीओ का जो नॉलेज है वो आपको चाहिए, तो हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ मेरा नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है वहाँ कॉल कर सकते हो, या फिर आप डिस्कशन में जो धीरज सर है या सुधानी सर है उसको भी कॉल करके अपना एडमिशन सीट बुक करवा सकते हो। और अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हो और आपको घर बैठे क्लास लेनी है तो मेरा हार्डवेयर बेस पे ट्रेसिंग लेवल पे ऑनलाइन क्लास हो रही है जो घर पे बैठ के भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे कांटेक्ट करके भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं। और देखिए, इस वीडियो के अंदर मैंने अभी तक YouTube में बहुत कम ऐसे वीडियोस अपलोड किए अपने क्लास का। मैं क्लास का ज्यादातर वीडियो क्लोज नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की जो डिमांड थी कि आपका डेमो लेक्चर नहीं होता है तो आप क्लास का पढ़ाने का किस तरह से होता है, तो यहाँ पूरा क्लास का ही मैंने सब स्टूडेंट के साथ इस तरह से वीडियोस है वो शूट किए हैं। और ये इसके अंदर देखिए कि किस तरह से ये सारी चीजें हमारा क्लास होता है। तो चलिए एंजॉय करिए इस वीडियो को, और वीडियो से कुछ नया आपको अगर सीखने को मिले तो लाइक जरूर करिएगा और अपना अच्छा से कमेंट्स लिखिएगा। चलिए हम वीडियो को देख लें। आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि ओप्पो का A83 मोबाइल है। इस मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है कि चार्ज लगाते हैं तो डिस्प्ले पे चार्जर इंडिकेशन शो कर रहा है, लेकिन मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है और बैटरी भी चार्ज नहीं हो रही। इस केस के अंदर कोई टेक्नीशियन ने इसके अंदर कुछ काम किया हुआ है
जब मैंने इसको ट्रेस किया तो उसके अंदर एक लाइन शॉर्ट है, लेकिन इसको अगर जो कोई अगर अच्छे से समझता नहीं है तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत सारा कंपोनेंट उसको रिमूव करना पड़ता है, आईसी चेंज करनी पड़ती है जो ऑलरेडी इससे पहले किसी ने इसके अंदर काम किया हुआ है। ये जो चीज है वीवो ओप्पो में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन चार्जर और बैटरियों की लाइन पे यूज किया जाता है, तो यहाँ एक नॉलेज की जरूरत है, समझ के काम करना है। तो इस तरह से इस सर्किट के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और उसको कैसे सोल्व करना है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर डीसी मशीन और मल्टीमीटर से चेक करते हैं। डीसी मशीन में जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो डीसी मशीन में जितने एम्पीयर हमने सेट किए हैं उतना डायरेक्ट करंट लेने लगता है। डीसी मशीन से जब बैटरी कनेक्ट करके हम वोल्टेज देते हैं तो जितना वोल्टेज और जितना एम्पीयर हमने सेट किया है उतना डायरेक्ट करंट लेता है। उसका मतलब क्या होता है कि मोबाइल के अंदर फुल शॉर्ट है। बैटरी कनेक्ट करके अगर रीडिंग देखेंगे तो उसमें आपको हाई वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस शो करता है, जबकि डीसी मशीन से फुल शॉर्ट बताता है और आपका मल्टीमीटर से ये हाफ शॉर्ट जितना रीडिंग शो करता है। तो ये सर्किट को कैसे समझा जाता है, सबसे पहले आपको यहाँ डीसी मशीन की रीडिंग बता देता हूँ, दोनों मल्टीमीटर और डीसी मशीन की बैटरी कनेक्टर देखिए। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो बोर्ड है ये इसका बैटरी कनेक्टर है। इस बैटरी कनेक्टर को हम पहले रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ डीसी मल्टीमीटर से उसको रीडिंग चेक कर लेते हैं। मीटर को डायोड मोड में रखना है और उसके बाद ये मीटर दिखाई दे रहा है। डायोड मोड में रखने के बाद इस बैटरी कनेक्ट करके पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब ये दोनों साइड जब मल्टीमीटर टच करते हैं रीडिंग कितना आया 500। और अगर चेंज कर देते हैं रोड को 700 तो ये रीडिंग से क्या मतलब होता है 800 मतलब बैटरी कनेक्टर में 800 जितनी रीडिंग शो कर रही है, बराबर। बैटरी कनेक्टर में 800 बताया। अब मैं एक बार डीसी मशीन से उसको सप्लाई दे के देखते हैं। तो डीसी मशीन में हमने अभी 4.2 वोल्टेज सेट किया है और उसके बाद इसमें दे रहा है, बराबर। अभी मैंने इसमें कनेक्ट लगाया हुआ है और ये करंट ले रहा है। अब इस बोर्ड के अंदर एक चीज है कि डीसी मशीन से फुल शॉर्ट बताया और इससे इस बोर्ड के अंदर हीट कोई और हो रहा है, शॉर्ट कोई और है। इस बोर्ड के अंदर हीट कोई और हो रहा है, शॉर्ट कोई और है। तो इसको एक बार मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको समझाना चाहता हूँ कि इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है और फॉल्ट किसका है। देखिए, तो यहाँ इसको ड्रॉ करते हैं। इस बोर्ड के अंदर एक चार्जर आईसी है, जो कि ये चार्जर आईसी है।
ये है इसका चार्जर है इसमें BQ 24196। तो देखिए मैं पहले एक बार चार्ट यहाँ ड्रॉ कर लेता हूं। इस बोर्ड को हम चार्जर लगाते हैं तो चार्ज इंडिकेट शो कर रहा है, जबकि बोर्ड पूरा ऑन नहीं हो रहा है। एक भी हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि इस बोर्ड के अंदर ये प्रॉब्लम है। ये है कि जब हम चार्जर लगाएंगे तो इसके अंदर चार्ज इंडिकेट शो करेगा। ये चार्ज इंडिकेट शो कर रहा है, बराबर। इसको अगर हम पावर स्विच प्रेस करके ऑन करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ चार्जर लोगो आके चला जाएगा। देखो ये लोगो आ रहा है, स्विच ऑन नहीं हो रहा है, सिर्फ चार्जर लोगो आ रहा है, परसेंटेज भी नहीं बढ़ रहा है। अगर इसके अंदर देखा जाए, ये USB टेस्टर है, इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर 0.10 मिली एम्पियर करंट खर्च हो रहा है, मतलब 100 मिली एम्पियर करंट खर्च हो रहा है। तो इतने मिली एम्पियर में कभी चार्जिंग नहीं होती। इस ऐसे बोर्डों के अंदर कितना मिली एम्पियर करंट मिनिमम खर्च करना चाहिए? 500 मिली एम्पियर, 0.5 मिली एम्पियर मिनिमम उसके अंदर चाहिए स्लो चार्जिंग में, उससे ऊपर ही होना चाहिए। इससे नीचे में आपका फेक चार्जिंग का होता है। तो मतलब कि इसमें फेक चार्जिंग जैसा ही है, चार्जिंग नहीं हो रहा है, बस लोगो आ रहा है। बोर्ड फुल शॉट है, बोर्ड फुल शॉट है, फिर भी बोर्ड ऑन हो रहा है। समझने की बात ये है कि इसके अंदर फुल शॉट है बोर्ड डीसी मशीन से, फिर भी बोर्ड क्या हो रहा है? ऑन हो रहा है। मतलब ऑन का मतलब कि डिस्प्ले पे लोगो आ रहा है चार्जिंग का। तो इसका रीजन क्या है, ये क्यों ऐसे होता है, ये फॉल्ट कहां से होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर पहले मुझे इसका चार्ट बताना पड़ेगा। देखिए ये बोर्ड तो मैं आपको ऐसे ही बोल सकता हूं कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप रिपेयर कर लो, लेकिन मुझे आपको सॉल्यूशन नहीं देना है, आपको इस बोर्ड को समझाना है कि ये कैसे वर्क करेगा। अगर मैं आपसे भी ये बोर्ड करवाऊं रिपेयर तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं आपको सॉल्यूशन दे दूं तो मुझे इसमें आइडिया है कि इसके अंदर कहां से प्रॉब्लम है, मैं आपको बोल दूं कि ये आप रिमूव कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो वो तो आप भी कर सकते हो। लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्यों ऐसा हुआ। इसलिए मुझे यहाँ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको मेरा रीजन है आपको सर्किट को समझाना कि सर्किट इसकी किस तरह से है, ताकि कभी भी आपके पास ऐसे बोर्ड आए तो आप इसके जैसे, मतलब इसमें जो काम किया है कि इसमें चार्जर इसी को चेंज किया हुआ है, उसमें OEP सर्किट को भी छेड़ा हुआ है, तो ऐसे चीजें हमें नहीं करना है। हमें प्रॉपर जिसका फॉल्ट है वहां की हमें सॉल्यूशन करना है। तो इसके लिए इसकी थोड़ी प्रोसेस आपको बताना चाहूंगा। ये इसमें ऐसी है हमारी BQ 24196। ये आईसी टोटल 24 पिन की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल इसकी हीटसिंक मिला के कितनी पिन है इसमें? 25 पिन है। इसके अंदर अगर यहाँ इस तरह से डॉट दिया तो इसका 1 नंबर होता है, ये 2, ये 3 4 5 6।
टोटल कितने पिन वाली आईसी है? 25, बराबर। इसके अंदर जब हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जर की वी बस की जो सप्लाई है ये इनपुट होती है 1 और 24 नंबर। इसके अंदर ओईपी सर्किट का इस्तेमाल होता है जो वी बस की सप्लाई चार्जर कनेक्टर से ओईपी में पहले आता है और ओईपी के बाद ये सप्लाई इसकी 1 और 24 नंबर की पिन पे इनपुट होता है। इसके अंदर जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको इससे पहले बताया था इस आईसी के एक एक पिन के डिटेल में, तो हम यहाँ डिटेल में ना जाके सीधा इस आईसी की 19 और 20 नंबर की पिन है। इस पिन से हमें एक सप्लाई आउटपुट मिलती है जो स्विचिंग सप्लाई है। ये सप्लाई हमें यहाँ एक बक कॉइल में से होते हुए आगे जाएगी और आगे ये सप्लाई किधर जाएगी? वीपीएच पावर का मतलब वोल्टेज ऑन पावर, हमारी सिस्टम सप्लाई। यहाँ सप्लाई को फिल्टर भी किया जाएगा कैपेसिटर के माध्यम से, प्रोटेक्शन भी हो सकता है इधर। तो जब हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जर की सप्लाई में से 4.2 वोल्टेज की सप्लाई हमारे सिस्टम को मिल जाती है। वही सप्लाई इस आईसी की 16 नंबर और 15 नंबर की पिन पे इनपुट होगा। और इस आईसी के अंदर ये सप्लाई क्यों इनपुट किया जाता है? बैटरी को चार्ज करने के लिए, लेकिन इधर से सीधा बैटरी पे नहीं। इसको क्यों दिया? इस आईसी के अंदर इनपुट क्यों किया? क्योंकि इस आईसी के अंदर प्रोटेक्शन, बैटरी की लाइन पे प्रोटेक्शन बनाने के लिए। तो इस आईसी की 13 और 14 नंबर की पिन से वोल्टेज आउटपुट होगा। ये वोल्टेज हमारा जो होगा वो कौन सा होगा? यहाँ इसमें लिखा है बेट रीसेट। क्या लिखा है? बेट रीसेट। ये अगर स्कीमेटिक ओपन करोगे तो यहाँ लिखा होगा बेट रीसेट, क्योंकि यहाँ थोड़ा अलग सिस्टम है। जो एमआई के बोर्ड के अंदर होता था इससे थोड़ा अलग। ये सप्लाई यहाँ से आउटपुट होगी। ये कितना वोल्टेज हमें यहाँ मिलेगा? 4.2 वोल्टेज। ये 4.2 वोल्टेज यहां से हमें आउटपुट मिलेगा। ये वोल्टेज एक मॉसफेट को दिया जाएगा। ये है इसका ड्रेन, ये है सोर्स और ये है इसका गेट। मतलब ये कौन से टाइप का मॉसफेट होगा? पी चैनल। यहाँ एक मॉसफेट का यूज हुआ है जो पी चैनल मॉसफेट है। तो पहले चार्जर की सप्लाई डीसी टू डीसी में से आके ये मॉसफेट को मिली और मॉसफेट इस साइड कौन सी कंडीशन में हुआ? फॉरवर्ड बायस। तो हमें जो भी सप्लाई यहाँ दी गई होगी वही सप्लाई हमें यहाँ मिल सकती है। और ये डायोड का काम करेगा। बाद में ये सप्लाई जाएगी यहाँ से बैटरी के कनेक्टर पे, वी बेट आउटपुट बैटरी कनेक्टर पे। ये सप्लाई आ गई बैटरी कनेक्टर पे। इस तरह से चार्जर लगाने के बाद सिस्टम भी चालू रहेगी और बैटरी भी चार्ज होगी। जब हम चार्जर रिमूव करते हैं तो बैटरी की सप्लाई पहले इधर आती है मॉसफेट में। ये मॉसफेट क्या काम करेगा? ये सप्लाई इधर से इधर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ट्रिगरिंग करनी पड़ेगी, स्विचिंग करनी पड़ेगी, स्विच ऑन करनी पड़ेगी। कौन सा ट्रिगर दिया जाएगा? नेगेटिव, लॉजिक लो, बरोबर। तब जाके आपकी सप्लाई इधर से इधर आएगी और यहां से डीसी टू डीसी में से होते हुए फिर किधर जाएगी? पावर। तो अभी हमने देखा कि चार्जर लगाया तो वीपीए3 पावर इसके अंदर बनता होगा, तो ही तो आपका सिस्टम में लोगो बताया। मतलब आपके बोर्ड में जो प्रॉब्लम है ये ए लाइन में
नहीं है, वीपीएचवी पावर में नहीं। अगर वीपीएचवी पावर में शॉर्टिंग होती या प्रॉब्लम होता तो डिस्प्ले पे चार्जर लगाने के बाद लोगो शो नहीं करता। अब दूसरी चीज, यहां हमने रीडिंग देखा तो हाफ शॉट आया, लेकिन बैटरी लगाई या तो चार्जर लगाया तो फुल शॉट जितना है। तो उसका रीजन ये है कि इस बोर्ड में हमारा जो शॉर्टिंग है ये बेड रीसेट लाइन पे है। किधर है? बेड रीसेट। अगर ओप्पो ये 83 बोर्ड का स्कीमेटिक देखोगे तो ये जो लाइन है इतनी, इसमें यहां से ये लाइन दी गई है आपके 2G के PFOIC। मेन हमारा एंटेना स्विच और 2G का जो PFOIC है उसको लाइव बैटरी की सप्लाई चाहिए। जब बैटरी लगाएंगे तब यहां दो कैपेसिटर ग्राउंड किए हुए हैं, इधर कुछ प्रोटेक्शन सर्किट इधर भी होगी। सबसे ज्यादा ओप्पो और वीवो के अंदर इस तरह से प्रोटेक्शन ज्यादा दिखाई दे आपको दिया जाएगा। एमआई में इतना प्रोटेक्शन नहीं होता है। अब इतनी सर्किट को अगर समझे, इसकी गेट अभी खाली रखो तो इधर आपको आपने बैटरी का वोल्टेज या डीसी मशीन से वोल्टेज दिया तो क्या आपका बोर्ड शॉर्ट होना चाहिए? नहीं सर। इधर आपने वोल्टेज दिया तो डायरेक्ट करंट खर्च होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको आपको ट्रिगर देने की जरूरत पड़ेगी। ये अभी रिवर्स बायस में है, सप्लाई यहां से जाएगी तो ये रिवर्स बायस में है, इसलिए ये यहां से यहां करंट लेके नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने जब सप्लाई यहां दी और डायरेक्ट करंट लिया तो उसका मतलब कि बैटरी लगाने के बाद ये जो मॉसफेट है ये एक्टिव मोड में आ जाता है। कौन से मोड में आता है? एक्टिव। हमारा जो शॉर्टिंग है ये बेड रीसेट लाइन में है, मतलब ये लाइन में शॉर्टिंग है। लाइन यहां से ये लाइन में शॉर्टिंग है तो हाफ रीडिंग यहां बताया था। अभी ये मॉसफेट एक्टिव मोड में आ जाता है। कब? जब बैटरी लगाते हैं। तो ये कैसे एक्टिव मोड में आ जाता है? इस मॉसफेट के गेट पे एक 1 मेगा ओम्स का एक रजिस्टर ग्राउंड किया होगा। कितने ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड किया? 1 मेगा ओम्स का एक रजिस्टर ग्राउंड किया, जो कि इसको नेगेटिव ट्रिगर प्रोवाइड कर रहा है। इसको नेगेटिव ट्रिगर, लेकिन हाई वैल्यू का है, इस वजह से एक सिंगल 1 मेगा ओम्स का रजिस्टर से ये पूरा एक्टिव नहीं हो सकता है, लीकी करंट कर सकता है। इसको पूरा एक्टिव कौन करता है? इसके लिए एक टाइमर आईसी का यूज होता है, टाइमर डिले आईसी। टाइमर डिले आईसी एक आईसी की यहां जरूरत पड़ी है इसको इनेबल करने के लिए। इसको टाइमर डिले आईसी बोला जाता है। ये टाइमर डिले आईसी क्या काम करेगा? इसमें एक 10 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा के इसकी गेट को ये क्या करेगा? ट्रिगर करेगा। और ट्रिगर कैसे करेगा? ये कौन से टाइप का मॉसफेट है? पी चैनल। तो इसकी ट्रिगरिंग क्या होनी चाहिए? नेगेटिव, ग्राउंड। तो ये आईसी टाइमर डिले आईसी, ये टाइमर डिले आईसी है। इसकी गेट को क्या करेगा? लॉजिक लो देगा। लेकिन ये क्यों देगा इसको लॉजिक लो? तो वीबेट की सप्लाई में एक 1 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा के 1K का रजिस्टर लगा के इसको मेन बैटरी की सप्लाई दी है। स्कीमेटिकों के अंदर जब हम देखते हैं तो बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई वीबेट बैटरी लगाने के बाद इस आईसी एक्टिव हो जाती है। इस आईसी को बाकी और कोई ट्रिगर की जरूरत नहीं है। ये आईसी को अगर बैटरी की सप्लाई मिल गई टाइमर डिले आईसी को, तो टाइमर डिले आईसी इसको क्या करेगा? स्विच ऑन कर देगा। इसलिए बैटरी की सप्लाई इस साइड आ जाएगी और यहां से
ये सप्लाई कहीं ना कहीं क्या हो रही है, शॉर्ट है। तो यहाँ आपका बैटरी का सप्लाई डीसी मशीन लगाने के बाद इसलिए ये क्या हो रहा है, आपका डायरेक्ट शॉर्ट हो रहा है। लेकिन एक समझने वाली बात ये है कि इसमें हीटिंग कौन होगा। अगर मैं यहाँ बैटरी की सप्लाई दूं या चार्जर डीसी मशीन से सप्लाई दूं तो इसके अंदर हीट कौन होगा, कौन होगा, मॉसफेट। मॉसफेट तो सीरीज का कंपोनेंट है। मॉसफेट क्यों हीट होगा क्योंकि उस पे लोड पड़ रहा है। ये जो मॉसफेट है, ये मॉसफेट आपका हीट होगा, जो कि ये मॉसफेट आपका ये है, ये आपका मॉसफेट। कौन सा मॉसफेट है ये, पी चैनल। ये वाला मॉसफेट जो है आपकी चार्जर आईसी ये है, ये आपका चार्जर आईसी। ओईपी सर्किट इसके आगे की है, वो ओईपी सर्किट है। ये आपका चार्जर है और कोयल बगल में, ये आपका चार्जर, और चार्जर के बाद जो बुश कोयल दिखती है ये सब है इधर। लेकिन ये जो मॉसफेट है, ये मॉसफेट यहाँ आपको आईसी के रूप में दिखता है। ये आपका प्रोटेक्शन मॉसफेट है, ये वाला। तो जब मैं यहाँ सप्लाई इनपुट करूंगा डीसी मशीन का, मेरा शॉर्टिंग ये लाइन में है। अभी मैं आपको कंटिन्यूटी चेक करके ग्राउंड के साथ बताऊंगा, देखना कि आपका शॉर्टिंग ये लाइन में। लेकिन मैं सप्लाई दूंगा, उसमें सब कौन हिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लोड शॉर्टिंग दूसरा, अभी शॉर्टिंग वाला पार्ट हिट नहीं होगा, जिसपे लोड पड़ता है ये आपका हिट हो जाएगा। इस वजह से ये मॉसफेट आपका हीट हो जाएगा। अब आप ये मॉसफेट को रिमूव कर दोगे तो चलेगा, मॉसफेट को दूसरा लगाओगे तो काम बनेगा। टेक्नीशियन यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूं तो अगर शॉर्ट बोर्ड है, हीटिंग हो रहा है। हमने तो अभी तक यही समझा है कि शॉर्टिंग के अंदर जो हीट होता है उसका प्रॉब्लम है। तो हम, ये तो कुछ आईसी जैसा दिखता है, ये तो क्या बताता है, कुछ सेक्शन है, कुछ आईसी है। तो कोई आईसी शॉर्ट है, हम आईसी को मार्केट में ढूंढने की कोशिश, सेम बोर्ड से लेने की कोशिश करते हैं, दूसरा लगाते हैं, फिर सेम टू सेम प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम सोल्व होगी नहीं, प्रॉब्लम सोल्व होने वाली नहीं। क्या यहाँ शॉर्टिंग है, इसके लिए मॉसफेट जवाबदार है? यहाँ की शॉर्टिंग के लिए मॉसफेट जवाबदार है? यहाँ की शॉर्टिंग के लिए मॉसफेट जवाबदार नहीं है, क्योंकि ये लाइन कहीं ग्राउंड के साथ है ही नहीं। तो मॉसफेट में कोई अगर पूरा मॉसफेट शॉर्ट कर दो तो भी कोई यहाँ की शॉर्टिंग तो होगी ही नहीं। यहाँ शॉर्ट हो रहा है, कौन आज जवाबदार है? या आपका चार्जर आईसी में शॉर्ट हो सकता है, या आपका नेटवर्क सेक्शन का पीएफओ शॉर्ट हो सकता है, या इसमें लगे फिल्टर कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। बरोबर ना? आपका शॉर्टिंग तो ये लाइन में है, पार्ट हीट ये हो रहा है, हम इसको चेंज करेंगे या इसको। देखो, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है स्कीमेटिक का, जिस बंदे के पास प्रॉपर नॉलेज है, ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, इसको छेड़ेगा नहीं। ये कंडीशन में जब आपका, मैंने अभी बोर्ड का जो कंडीशन बताया, इस कंडीशन में इसको छेड़ेगा नहीं। जबकि ऑलरेडी टेक्नीशियनों ने चार्जर आईसी को रिमूव किया हुआ है, इसको भी छेड़ा हुआ है, फिर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम तो मैं आपको भी बता सकता है था कि ये आप रिपेयर कर लो, इसका प्रॉब्लम है। लेकिन क्या ये चीज अगर मैं आपको ना समझाऊं और आपको समझ में आ जाता है ये चीज? नहीं सर, ये तो बहुत बार हुआ मेरे साथ में भी ऐसा। तो ये चीज है। अभी देखो, समझ में नहीं आ रहा। ये पिन नंबर 13 और 14 नंबर का पिन है, बरोबर? वहां की रीडिंग देखते हैं, कितनी रीडिंग है इधर देखिए। देखो यहाँ पे ग्राउंड के साथ इसकी रीडिंग, इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। क्या आया? बीप आया। इधर बीप नहीं होना चाहिए। मैं कहाँ चेक कर रहा हूँ?
इस आईसी की 13 और 14 नंबर की पिन पे, जबकि बैटरी चार्जर के दौरान वो बैटरी भरने के लिए सप्लाई आती है और बैटरी मोड पे वहां से सिस्टम को सप्लाई जाती है। ये शॉर्ट है फुल, बीप साउंड के साथ। रीडिंग कितनी है ये भी देखो, 6। बरोबर। अभी आपको क्या ये देखना है इसको कि ये हीट हो रहा है कि नहीं। ये तो 100% हीट होगा, ये हीट होगा। देखो अभी इस कंडीशन में इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई फॉल्ट नहीं है, ये हीट होगा फिर भी, क्योंकि इसके बाद लोड पे शॉर्ट है। तो इसको एक बार हम रोजिन लगा के सप्लाई दे के देखते हैं कि ये हीट हो रहा है कि नहीं। देखो अभी ये लगा दिया मैंने। अब यहां हम सप्लाई देते हैं। वोल्टेज कितने सेट किए हुए हैं? 4.2। बराबर। अब सप्लाई हमें किधर देना है? बैटरी के पॉजिटिव। अभी ये देखो बैटरी का पॉजिटिव उस साइड है, बराबर। तो हम उस साइड करंट देंगे और ये पिघला हुआ हमें इस साइड मिलेगा। तो इस साइड में करंट देता हूं। देखो बंद कर दी, क्या हुआ? इसमें हीट कौन हुआ? मॉस्फेट। ये जो मॉस्फेट है ये हीट हो गया। क्या मॉस्फेट का प्रॉब्लम है? मॉस्फेट का प्रॉब्लम नहीं है। क्यों हीट हुआ? क्यों? क्योंकि उस पे लोड पड़ा। आम टेक्नीशियन सब क्या करते हैं, जनरली यही समझते हैं कि शॉर्टिंग में जो हीट होता है वो फॉल्टी होता है। तो लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते, हटा देते। शॉर्टिंग में तो ज्यादातर लोग हटाने का काम ज्यादा करते हैं। पैरेलल में होगा तब साइड फॉल्ट हो सकता है। लेकिन ये आइडिया तो होना चाहिए ना। ये नॉलेज स्कीमेटिकों का नॉलेज नहीं है, उसको ये भी आइडिया नहीं होता कि ये सीरीज में है, पैरेलल में है, ये मॉस्फेट है, आईसी है। ये कुछ देखो आईसी के रूप में है। ये क्या है? आईसी के रूप में। कल की बोर्डों के अंदर स्कीमेटिकों का नॉलेज जरूरी इसलिए है कि इतनी प्रोटेक्शन डीसी टू डीसी अंदर भी रखा, बाहर भी रखा। अभी ये सारी चीजें अगर और भी मायाजाल है इसमें, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। ये रीसेट लाइन आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही है, मतलब ये टाइमर डिले आईसी ये सब का एक रोल है। तो यहां प्रॉब्लम मॉस्फेट का नहीं है, मतलब जो हीट हुआ उसका प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम छेड़ेंगे भी नहीं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए इस पे मैंने रोजिन लगा के सप्लाई दी। जब हम इस तरह से काम करते हैं तो मॉस्फेट हीट होता है तो हम उसको नॉर्मली समझते हैं कि नहीं इसका कोई काम नहीं है। सीधा हमें मॉस्फेट हीट हुआ, हमें क्लू मिल गया। मॉस्फेट हीट हुआ, यहां से हमें क्लू मिलता है अगर आपका स्कीमेटिक का नॉलेज है तो, कि मॉस्फेट के बाद की लाइन में शॉर्टिंग है और ये लाइन जा रही है वीपीएच वी पावर में, और चार्जर लगाने के बाद बोर्ड ऑन हो रहा है। उसका मतलब कि वीपीएच वी पावर भी ओके है, उसमें शॉर्ट नहीं है। तो यहां डायग्राम के हिसाब से शॉर्ट किधर होगा? चार्जिंग आईसी या चार्जर आईसी शॉर्ट हो सकती है, या आपका पीएफओ हो सकता है, या उसमें लगे हुए फिल्टर कैपेसिटर। अब इस बोर्ड के अंदर जब हमने देखा तो इसका जो शॉर्टिंग है इसकी रीडिंग अभी देखी थी हमने। यहां आप देख सकते हो, ये है आपका
PFO 2G का PFO एंटेना, मेन एंटेना स्विच है। इस एंटेना स्विच के बगल में जो बड़ा सा कैपेसिटर दिखता है फिल्टर, ये वीबेट, क्योंकि आप जनरली कोई भी 2G 4G और 3G बोर्ड ओपन करिए उसमें ये एंटेना स्विच कंपलसरी रहती है, क्योंकि एंटेना का सिग्नल पहले यहां से ही स्टार्ट होता है। तो ये जो PFO एंटेना स्विच है इसके अंदर वीबेट की सप्लाई उसको कंपलसरी मिलती है। तो यहां से ये सप्लाई दिया हुआ और कैपेसिटर का कंडीशन देखिए, ये बोर्ड वाटर डैमेज था, ये बोर्ड था वो वाटर डैमेज था, यहाँ पानी, क्योंकि इस कैपेसिटर को देख के ही समझ में आता है यहाँ क्लीन किया हुआ है ये, वरना इसके अंदर थोड़ा पानी जैसा साइड में दिखता है। अब देखो आपका जो शॉर्टिंग है ये कैपेसिटर है, कौन सा है, ये कैपेसिटर है। एक बार मैं यहाँ रोजिन लगा के देखते हैं कि ये कैपेसिटर हीट हो रहा है कि नहीं। देखिए दोनों तो एक साइड में दिखता है। अब देखिए बैटरी ये ऑन है, अब देखिए ऑन कर दीजिए। अब देखिए डीसी मशीन से हम बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई, क्या इधर बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई देना है, नहीं देना है। यहाँ बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई नहीं देना, सप्लाई किधर देना है आपको, ये लाइन में डायोड मतलब मॉसफेट के इस साइड से, बराबर। तो देखो इसको हम सप्लाई देते हैं, ये कैपेसिटर पे दे देते हैं। क्या हुआ, देखो ये कैपेसिटर अपने अंदर से सॉल्व है। इस कैपेसिटर को यहां से हम रिमूव करेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन सिर्फ एक कैपेसिटर का प्रॉब्लम है, यहां ग्राउंड किया हुआ कैपेसिटर। लेकिन जिस कोई टेक्नीशियन अगर ये सर्किट को समझता नहीं है तो कितना टाइम देता है इसको रिपेयर करने के लिए, बराबर है, कितना टाइम देना पड़ता है। अगर आप इस तरह से समझ के काम करोगे तो 10 मिनट का काम है बोर्ड को खोल और फिट करने में। टोटल 10 मिनट 15 मिनट का काम है ये, जो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो। एक बार इसको हम रिमूव करते हैं। रिमूव ये कर लिया है। और एक बार हमारा जो रीडिंग था हम चेक कर लेते हैं कि जो शॉर्टिंग था वो वहां से हट गया है कि नहीं। तो सबसे पहले तो इसको ही चेक कर लेते हैं। मतलब कैपेसिटर शॉर्ट है, बराबर। और हमारा ये जो रीडिंग था यहाँ का, ये भी देख लेते हैं कि ये रीडिंग कितना शो कर रहा है। ये रिवर्स बायस की रीडिंग है, कितनी आ रही है, और ये इसका फॉरवर्ड बायस का रीडिंग कितना आया, 3000 के। मतलब हमारा जो मल्टीमीटर है उसमें एकदम हाई वैल्यू शो करने लगा, मतलब हमारा शॉर्टिंग अभी इसमें से हट गया। अगर हम यहाँ अभी
एक बार यहाँ की रीडिंग देख लेते हैं, क्योंकि हमने शॉर्टिंग जब देखा था तब इसमें हमें इधर देखा था ना, इधर। तो यहाँ की रीडिंग भी देख लेते हैं कि ये रीडिंग सही होगी कि नहीं। देखिए देखो, ये रिवर्स बायस की रीडिंग, पहले यहाँ क्या आ रहा था, बीप आ रहा था, बराबर। अभी ये आपका फॉरवर्ड बायस करेगी, हाई वैल्यू, बराबर। अभी इस बोर्ड के अंदर अगर हम सप्लाई देंगे तो क्या डायरेक्ट करंट लेगा? नहीं लेगा। एक बार सप्लाई देके भी देखते हैं कि ये कितना करंट ले रहा है। देखिए अभी नहीं ले रहा है। अभी देखिए एक बार बोर्ड के हमारा जो बोर्ड था उस वो ऑन हो गया है कि नहीं, और चार्जर कंडीशन भी देख लेते हैं। देखिए ऑन हो गया, पहले ये ऑन नहीं हो रहा था, सिर्फ चार्जर लगाने के बाद चार्जर लोगो आता था, स्विच ऑन नहीं हो रहा था। अब ये चार्जर भी हो जाएगा।